एक बेबस बेटा जिसके माँ को मार दिया गया और खुद उसका ही खून, उसका पिता उसका साथ नहीं दे सका। तब उसने कसम खाई, जो भी उसके माँ के मौत का जिम्मेदार है वह सबको खत्म करेगा और खड़ी करेगा खुद का सेक्ट। लेकिन किस्मत ने उसके साथ एक अलग ही खेल खेला था। सेक्ट के लिए जगह खरीदते ही उसे मिला एक मिस्टिकल सिस्टम। यहाँ से शुरू होती है एमसी की कहानी। तो अगर आपको ये इंट्रो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ये इंट्रो मैंने चैट जीपीटी से बनवाया है। तो हेलो गाइस, ये मेरा पहला वॉइस ओवर वीडियो है मानवा के लिए। कहीं कहीं आपको मेरा आवाज़ थोड़ा अटक अटक के सुनाई देगा, तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए पहले ही, और मजा लीजिए ये मानवा का। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक महल दिखाई देता है। उस महल से आवाज़ आ रही होती है, माँ माँ माँ, यहाँ क्या हो रहा है। एक बच्चा दिखाई देता है। वो बच्चे को एक मेड पकड़ के रखती है और उसके सामने एक बूढ़ा खड़ा रहता है। बूढ़ा बोलता है, बंद करो चिल्लाना, और तुम सब ऐसे देख क्या रहे हो, उसे कोई यहाँ से लेके जाओ। आज से बेकर क्लैन इसकी रिवेंज लेने में कोई मदद नहीं करेगा। वो लड़का बोलता है, क्या क्या पिताजी, आप ये क्या कर रहे हो। बूढ़ा बोलता है, ये सब बेकर क्लैन और उसके महान उद्देश्य के लिए है। तुम लापरवाही से काम मत करो और रिवेंज लेने की तो कोशिश भी मत करो। बच्चा बोलता है, पिताजी, जब आप अपनी वाइफ का ही बदला नहीं ले सकते तो आप अपने आप को मर्द कैसे कर सकते हो। क्या आपने एक भी शब्द उन सब के विरोध में बोला। पिताजी, आप तो एक इंसान भी नहीं हो। बच्चा बोलते है, ठीक है, तो आज से मैं इस महल को छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे बच्चा बोलते है, अब मैं बेकर क्लैन से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। बेकर क्लैन आज से मेरा दुश्मन है। बच्चा मनी मन बोलता है, मैं अभी अपने रिवेंज के लिए बहुत कमज़ोर हूँ। मुझे और मजबूत होना पड़ेगा ताकि मैं अपना रिवेंज ले सकूँ। मुझे पावरफुल होना पड़ेगा, इतना पावरफुल कि कोई मुझे अपनी निचली नज़र से ना देख सके। बच्चा गुस्से में दौड़ते हुए वहाँ से चला जाता है और मनी मन सोचता है, मैं एक नया सेक्ट खोलूँगा और उस सेक्ट में सबको अपने अंडर रखूँगा और मैं अपने पावर को भी बहुत बढ़ा लूँगा। और फिर मैं एक एक करके जो लोग मेरी माँ के मौत के जिम्मेदार हैं और जो जानते हैं कि मेरी माँ मर गई, जो जानते थे फिर भी चुप रहे, उन सब से रिवेंज लूँगा। मैं सबको मारूंगा। बच्चा बोलता है रोते हुए, भले ही मुझे इसमें कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन यह मैं करके रहूँगा। फिर सीन चेंज होता है। 12 साल बाद एक घर दिखाई देता है जिसमें बहुत आग लगे होते हैं। आग लगा होता है पूरा घर में। वहाँ पे एक आदमी बोलते हैं, वो रुको, तुम मुझे यह बात मुरीमा लाइंस को बता देना चाहिए था। वो आदमी बोलता है, तुम्हें कुछ चाहिए होगा, बस तुम मुझे बताओ, मैं ये सब बात मान लूँगा। फिर वो लड़का अपने शॉट को देखता है उसका शॉट टूटा है और उसमें से बहुत ब्लड निकल रहे हैं। वो आदमी बोलता है, ये आपके लिए कोई बुरा ऑफर तो नहीं है ना। उस आदमी के सामने कई डेड बॉडी पड़े होते हैं जिनका सर दर्द से अलग होता है, वो सब मरे होते हैं। वो आदमी बोलता है, आप क्या चाहते हो। लड़का बोलता है, तुम्हारी जान। आदमी बोलता है, ये तो कोई हंसने की बात नहीं है। लड़का बोलता है, ठीक है, अगर तुम अपनी जान मुझे खुद नहीं दोगे तो मैं खुद तुम्हारी जान ले लेता हूँ। फिर लड़का अपने शॉट को आगे की ओर करता है। उसके चारों तरफ से एनर्जी निकलती है। वो आदमी गुस्से में बोलता है, कमीने, तुझे मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। फिर वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और बोलता है, मैं तुम्हारे डेड बॉडी को इस तरह से फाड़ दूंगा कि कोई उसे पहचान भी नहीं पाएगा। फिर वो लड़का अचानक से उसके पीछे आ जाता है और बोलता है, तुम्हारा मुंह उतना ही गंदा है जितना तुम्हारा चेहरा बताता है। फिर दोनों में फाइट शुरू हो जाता है। वो लड़का और वो आदमी एक साथ टकराते हैं। वो लड़का उस आदमी पे एक जोरदार हमला करता है जिससे वो आदमी दूर फेंका जाता है, और जहाँ फेंकाया होता है वहाँ एक गड्ढा हो जाता है। वह लड़का पीछे घूम के देखता है कि वहाँ तो एक गड्ढा हो गया है। फिर वो लड़का बोलता है, मैं तुम्हारे सिर को इतने जोर से काटूंगा कि वो मोरी अलाइन तक उड़ के चला जाएगा। फिर वो आदमी उसके पीछे अटैक करने के लिए आ जाता है। वो लड़का एक जगह पे शांति से खड़ा होता है और अपने तलवार में थोड़ा सा पावर डालता है। फिर वो लड़का अपना तलवार का एक स्लैश उस आदमी पे मारता है जिससे उस आदमी के दो टुकड़े हो जाते हैं।
फिर सीन घर के बाहर का होता है। घर के बाहर एक लड़की उसका इंतजार कर रही होती है और वो लड़का घर से बाहर निकलता है। घर पे पूरा आग लगा था। फिर वो लड़की बोलती है, कैप्टन, कप्तान, मुझे कहा गया था कि जब ये काम पूरा हो जाएगा तो मुझे बता देने के लिए। फिर लड़का बोलता है, थैंक यू मोहम, इतने शांति से मेरा इंतजार करने के लिए। लड़की बोलती है, आपके मुंह पे खून लगा है, पहले आप उसे साफ कर लीजिए। लड़का बोलता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं। फिर लड़का उस लड़की के हाथ से वो स्क्रोल लेता है और अपने इस चेहरे पे जो खून लगा रहता है उसे उस स्क्रोल पे ठीक है लिख देता है। और मन ही मन बोलता है, ये शायद अंत या फिर शुरुआत है। वो लड़का स्क्रोल पे वो लड़की को देते हुए बोलता है, ये मुरीम अलायंस को जाके दे दो। लड़की बोलती है, ठीक। फिर वो लड़का बोलता है, मैं अब रिटायर हो रहा हूँ। लड़की बोलती है, क्या आप अपने होम टाउन वापस जा रहे हो? लड़का बोलता है, जो मुझे मुरीम अलायंस से चाहिए था वो सब मुझे मिल गया। लड़की बोलती है, कैप्टन, जब मैं रिटायर हो जाऊंगी तो क्या मैं आपके पास आपसे मिलने आ सकती हूँ? लड़का बोलता है, जब तुम इस काम से बोर हो जाओ तो मुझे ढूंढते हुए जरूर आना। लड़की पूछती है, तो मैं आपको कहाँ ढूंढ सकती हूँ? लड़का बताता है, होबोई प्रेविलेंस, हालोंग काउंटी। फिर एक नाव दिखाई देता है। उस नाव पे वो लड़का खड़ा होता है। ये लड़का ही हमारी कहानी का एमसी है, तो आज से हम इसको एमसी बोलेंगे। फिर एमसी बोलता है, ये बहुत लंबी यात्रा रही है, और वो अपना कहानी बताना स्टार्ट करता है। मैं अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए अपने क्लैन को छोड़ के मोरिम अलायंस में शामिल हो गया और अपने खुद से मार्शल आर्ट को क्रिएट किया, और उसी की सहायता से मैं कैप्टन बना। तब से अभी तक बहुत साल बीत चुके हैं। अब अब मैं अपना खुद का सेट बनाने के लिए एक महल खरीदने जा रहा हूँ। फिर वो लड़का थोड़ा आंसू निकालते हुए बोलता है, मैंने अपने सेट बनाने के लिए पर्याप्त धन जुटा लिया है। अब तो एक जगह पे अभी एक अच्छी सी प्रॉपर्टी बिक रही है, मैं उसी को खरीदने जा रहा हूँ और मैं वहीं पे अपना सेट स्थापित करूँगा। इन सब में मेरी सहायता खुद हेवन करेगा, मेरी मदद खुद हेवन करेगा। फिर नाव चलाने वाला बोलता है, लगता है आपके पास कुछ अच्छी खबर है, और मन में सोचता है, ये कितना क्रेजी पर्सन है। लड़का उस नाव वाले से माफ़ी मांगता है, बोलता है, मैं थोड़ा भावना में बह गया था। फिर एमसी बोलता है, मैं अपना खुद का महल खरीदने जा रहा हूँ। मेरे पूरे जीवन भर का सपना है कि मैं अपना खुद का एक सेक्ट स्थापित करूँ। फिर वो नाव वाला बोलता है, तो आप एक यंग सेक्ट मास्टर हैं। मनी मन वो नाव वाला सोचता है, यहाँ तो बिकने के लिए केवल एक ही महल है, कहीं वो उसी महल को तो खरीदने नहीं जा रहा ना, उस भूतिया महल को। एमसी पूछता है, तुम क्या बुड़बुड़ा रहे हो? नाव चलाने वाला बोलता है, नहीं कुछ नहीं, आपका सेक्ट अच्छे से तरक्की करे। एमसी बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया, अब बस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना ही बाकी है। क्या कुछ गलत हो सकता है यहाँ पे? फिर सीन चेंज होता है। हमें एक मेंशन दिखाई देता है। एमसी पूछता है, ये क्या है? फिर एमसी उसके बाजू में जो बंदा खड़ा होता है उससे पूछता है, सेलर, इसका क्या मतलब है? क्या तुम मुझे चूना लगाना चाहते हो? फिर वो सेलर बोलता है, नहीं, ये जगह पे पहुंचना वाकई बहुत मुश्किल था। तुम ये जगह का देखने के बाद फैसला करो कि तुम्हें ये जगह खरीदनी है या नहीं। फिर एमसी बोलता है, ये जगह बहुत गंदा है, पता नहीं इसका मैनेजमेंट कितने टाइम से नहीं हुआ, भगवान ही जाने। फिर एमसी उस आदमी को छोड़ देता है। वो आदमी बोलता है, मैं इस जगह के बारे में आपको तब बताऊंगा जबकि ये जगह आप पूरी अच्छी तरीके से देख लेंगे। लेफ्ट बिल्डिंग और राइट बिल्डिंग के साइड में कुछ 45 कमरे हैं, और यहाँ पे 5 ट्रेनिंग ग्राउंड है, जिसमें से 4 छोटा ट्रेनिंग ग्राउंड है और एक बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड है। आप उसे अपने मन से यूज़ कर सकते हैं। एमसी पूछते हैं, तो इस सेक्ट का ओरिजिनल ओनर कौन है? इतना सारा ट्रेनिंग ग्राउंड होना थोड़ा रेयर है। फिर सेलर बोलता है, मुझे नहीं पता, यह एक एशियन प्रॉपर्टी है। सेलर बोलता है, तुम इसे थोड़ा सा मरम्मत कर लो, ये नया सेक्ट शुरू करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। फिर एमसी बोलता है, सही है, लेकिन क्या इस जगह के साथ कोई समस्या है? सेलर बोलता है, हाँ वही सेम समस्या, इस जगह के पुराने जितने भी ओनर थे सब मर चुके हैं हार्ट अटैक से। यहाँ के जितने भी ओनर थे, घर इस मैंसन को खरीदते थे, उसी रात को उन उन लोगों का हार्ट फेल के कारण मौत हो जाता है।
वो लोग कितने भी बॉडीगार्ड या एक्सपर्ट रख ले, उसकी जान नहीं बच पाती थी। सब लोग इसे हॉन्टेड मैनर कहते हैं। एमसी थोड़ा अपना से डार्क ऑरा निकालते हुए डरावने अंदाज में पूछता है, क्या तुम मुझे इसे बेचना चाहते हो, इस मेंशन को? फिर सेलर बोलता है, मैं इसके प्राइस से इसका 10% लूँगा। फिर बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं सिर्फ इसका 8% ही लूँगा। एमसी थोड़ा सा हंसते हुए बोलते हैं, आपको ये पहले ही कहना चाहिए था, मैं तो आपको पूरा गलत समझ के रखा था दोस्त। फिर सेलर रोते हुए बोलते हैं, लाओ ठीक है, लाओ मेरे पैसे। तो मुझे यही उम्मीद थी मोरिम अलायंस के कप्तान वैक्यूल बॉन्ग से। फिर वो सेलर उसके हाथ में एक स्क्रॉल दे देता है। फिर एमसी को एक स्क्रीन दिखाई देता है जिस पे लिखा होता है, रिसीव द डेड। फिर सेलर पूछता है, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ? एमसी बोलता, नहीं कुछ नहीं। सेलर बोलता है, चलो ठीक है, तो अब मेरा काम हो गया। मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ, अगर तुम इस मेंशन में एक रात भी जिंदा बच गए तो तुम मुझे ढूंढते हुए आ सकते हो। फिर एमसी बोलता है, चलो ठीक है। फिर एमसी जोर से चिल्लाता है, तो आखिर फाइनली मैंने एक मेंशन खरीद लिया जहाँ से मैं अपने सेट का शुरुआत कर सकता हूँ। एमसी बोलते हैं, यहाँ बहुत धूल है, मुझे इन सारे मेंशन को अच्छे से साफ करना होगा। फिर एमसी एक्साइटेड होके अपना साफ सफाई का काम शुरू कर देता है। फिर एमसी साफ सफाई करते हुए बोलता है, उफ, ये तो बहुत मुश्किल है, तो चलो अभी से ख़त्म करते हैं। फिर एमसी एक घर का दरवाज़ा खोलता है, रूम का दरवाज़ा खोलता है। एमसी बोलता है, ये क्या, यहाँ पे तो एक शॉट रखा हुआ है, क्या इसका पिछला ओनर ये शॉट यहीं पे छोड़ के चला गया? फिर एमसी बोलता है, मैं तो बहुत लकी हूँ, इसको बेचने के बाद मुझे एक अच्छी सी प्राइस मिल जाएगी। फिर एमसी उस शॉट को चेक करने के लिए उसको उसके म्यान से निकालता है। फिर सीन चेंज होता है। एमसी चौंक जाता है, अरे ये मैं कहाँ आ गया? फिर तभी एक सिस्टम वॉइस आता है। सिस्टम वॉइस एबिलिटी मार्शल आर्टिस्ट, ऑब्जेक्टिव सेक्टल यूलेसमेंट, एबिलिटी ओवर वेल ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, यू हैव रिसीव्ड द हाईएस्ट ग्रेड अमोंग ऑफ द अमोंग द ऑल एबिलिटीज। एमसी सोचता है, क्या हो रहा है अभी? फिर अपने एक साइड देखता है घूम के। फिर अचानक एमसी के ऊपर अटैक हो जाता है। एक सिस्टम वॉइस आता है, एडजस्ट डिफिकल्ट। फिर एमसी सोचता है, ये सब वही चीज़ है जिसने पिछले सारे ऑनर को मार दिया। एमसी एक साइड देखता है और देखता है, तो अच्छा वही आयरन ऑफ मेरे ऊपर अटैक किया। फिर एक सिस्टम वॉइस आता है, टेस्ट डिफिकल्ट एक्सट्रीम। एमसी बोलता है, अच्छा तो ये मुझे टेस्ट करना चाहता है, तो चलो ये अटैक मैं अपने हेड ऑन लूंगा। फिर एक सिस्टम वॉइस आता है, उस पर बोलता है, योर टेस्ट मार्शल आर्ट प्रोग्रेस। फिर आयरन ऑफ एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। एमसी बोलता है, कम टू मी, आज मैं बताऊंगा कि मैं मुरिम अलायंस का कैप्टन क्यों था। फिर एमसी औरफ की तरफ देखते हुए बोलता है, बस इतना ही, चलो भी थोड़ा और अच्छा करो। फिर एमसी का शॉट दिखाई देता है जो बहुत सारी जगह से टूट गया था। फिर एमसी पे अटैक होता है जिसको वो उछल उछल के डॉज करने लगता है और पीछे आ जाता है। फिर एमसी देखता है वो और फायरिंग करना रोक दिया है। एमसी सोचता है, ये तो फायरिंग करना रोक दिया, तो अच्छा अच्छा, अब मैं इसके रेंज में नहीं हूँ, अब मैं एक पल का आराम कर सकता हूँ। फिर एमसी अपने शॉट पर देखता है और देखता है कि उसका शॉट तो टूट गया है। फिर सिस्टम उसको एक शॉट देता है। एमसी सोचता है, तो अच्छा, ये टेस्ट एक फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए है। फिर एमसी सोचते हैं, रुको जरा, अगर ये यहाँ तक हमला नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब कहीं ये उस साइड किसी चीज़ की रक्षा तो नहीं कर रहा। और वो आयरन ऑफ से बचते हुए उसके अटैक को डॉज करते हुए वहां तक पहुंच जाता है। एमसी जैसे ही उस शील्ड के पास पहुंचता है तो उसके ऊपर बहुत सारे आयरन ऑफ्स के हमले होने लगते हैं। एमसी बहुत तेजी में किसी को डॉज करता है तो किसी को काटता है, लेकिन कुछ आयरन ऑफ्स उसको लग जाते हैं जहाँ से उसको ब्लड निकलने लगता है। फिर एमसी गुस्से में सोचता है, ठीक है, तब मैं इन सबको काट डालूंगा, ये सब मुझे बहुत परेशान कर रहा है। फिर एमसी अपने एक टेक्निक का नाम लेता है, फ्लाइंग ऑफ मून स्टाइल पैंथम फील्ड। फिर वो अपने अटैक को लॉन्च कर देता है। वो अटैक जाके सीधा शील्ड पे लगता है और उसका शॉट चकनाचूर हो जाता है और वो पीछे की साइड फेंका जाता है। एमसी अपने आप को गिरने से बचाता है। फिर एक सिस्टम वॉइस आता है, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने ये टेस्ट पास कर लिया है। फिर एमसी देखता है कि उसने जो मैनर खरीदा था वो मैनर चेंज हो रहा होता है। फिर एमसी
देखता है कि ये तो पहले जैसा बिल्कुल नया हो गया है। फिर एक सिस्टम वॉइस आता है, ऑल मैनर फंक्शन द अनलॉक हाई टायर ग्रेड। फिर एमसी सोचता है चलो, इन सब मेहनत के बाद कुछ चीज़ तो इसने अच्छा किया। फिर सिस्टम उसे एक तलवार देता है। एमसी उस शॉट को लेने के बाद खुश हो जाता है। फिर सिस्टम वॉइस पूछता है, तुम अपने मैनर का नाम क्या रखना चाहते हो? फिर एमसी सोचता है अच्छा, तो ये मुझसे पूछ रहा है, इस मैनर का नाम क्या रखना चाहिए? फिर एमसी बोलते हैं मैंने इसका नाम पहले ही डिसाइड करके रखा है। फिर एमसी सिस्टम को बताता है मैं इस जगह का नाम राइटियस हेवन रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं राइटियस पाथ फॉलो करता हूँ। फिर सिस्टम वॉइस बताता है द वैनल विल रजिस्टर द अंडर द नेम राइटियस हेवन सेक्ट। फिर एमसी के हाथ पे एक टैटू बन जाता है और सिस्टम का वॉइस आता है कि अब से ये तुम्हारा हुआ। फिर एमसी बोलता है जो भी घोस्ट या स्पिरिट इधर है वो बाहर आके अपने आप को दिखाओ। फिर सिस्टम अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है इंटेलिजेंट द सेक्स सिस्टम नाम से। फिर एमसी चौंकते हुए बोलता है वो तो भाई। चैप्टर के स्टार्टिंग में एमसी बहुत खुशी से आता है। अरे सेलर, सेलर, क्या कल रात तुम्हें अच्छे से नींद आया? तुमने मुझे नहीं बताया कि ऐसा कुछ सामने आएगा। सेलर कंफ्यूजन में, क्या? एमसी, ये कल रात से मेरा पीछा कर रहा है। ये क्या चीज़ है? सेलर, क्या कल रात तुझे सिर पे चोट लगा या कुछ और? सेलर बोलता है अगर कुछ गलत हुआ तो मैं ये मेंशन वापस ले लूँगा। एमसी बोलते हैं नहीं, मुझे इस मेंशन की अभी ज़रूरत है। सेलर, ऐसे भी मुझे सेक्ट एस्टेब्लिशमेंट्स का बहुत कुछ तैयारी करना है, तो अभी मुझे बहुत कुछ तैयार करना है। एमसी, मुझे सबसे पहले यूनिफॉर्म बनवाने पड़ेंगे। मुझे 20 यूनिफॉर्म सेट की ज़रूरत है। सेलर, मैं यहाँ सिफारिश कर दूंगा आजू बाजू दुकान वाले को तेरी, लेकिन उन सब से निपटना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वह सब अभी येलो ड्रैगन हॉल के साथ एक कंपटीशन कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वह सब अभी व्यस्त है। एमसी, क्या ये येलो ड्रैगन हॉल है? सेलर, हाँ मुझे यकीन है तुमने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि वह लोग शाही घराने को कई पीढ़ियों से कपड़े पहुंचाते हैं। सेलर बोलता है ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ऐसे भी रूमर हवे इससे भी ज़्यादा तेज फैलता है। एमसी बोलता है क्या तू मेरे बारे में रूमर फैलाने वाला है और अपना डार्क ऑरा रिलीज करता है? सेलर घबराते हुए बोलता है यह तुम अपने सेक्ट का फ्री पब्लिसिटी समझ सकते हो। रूमर को छोड़ो, यह साबित करता है कि तुम अभी जिंदा हो, यह साबित करता है कि वह प्लेस अभी भी सेफ है, ज़्यादा डेंजरस नहीं है। एमसी बोलते ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही मुझे उस हॉन्टेड हाउस से, हॉन्टेड मैनर से पहचान करवाया था। फिर सीन चेंज होता है। इस सीन में एमसी मुस्कुरा के किसी को हाय बोल रहा होता है। सामने वाला बोलता है मुझे तुम्हें कुछ बेचना नहीं है। एमसी बोलता है पहले मेरी बात तो सुन लो। वो बंदा बोलता है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं कर सुननी, तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने बोला न, तुम यहाँ से चले जाओ। और वो एक पोटली फेंक के एमसी के सर पे मारता है। तुम अनलक्की बास्टर्ड, तुम अपने माउंटेड रेपुटेशन के साथ भी यहाँ आने की कोशिश कर रहे हो। एमसी जाते हुए अपने मन में सोचता है यहाँ अफवाह इतनी तेजी से क्यों फैल रही है, और स्क्रीन पे दिखाया देता है कि उसके आजू बाजू सारे लोग उसके बारे में ही बात कर रहे थे। एमसी, क्लैम डाउन, मेरा पहला इंप्रेशन किसी पागल के जैसा नहीं हो सकता। पीछे से एक आवाज़ आती है। एमसी पीछे मुड़ के देखता है, क्या हुआ? एक बच्चा एक आदमी का कपड़ा पकड़ के बोलता है नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुमने मेरी बहन को बचाने का वादा किया था। वो आदमी बोलता है यू लिटिल ब्रेट, मुझे जाने दे। पीछे से एक बूढ़ा आदमी आता है चिल्लाते हुए आता है सीहो, क्या तुम सीहो हो? सीहो बोलता है सर, इन्होंने मुझे धोखा दिया। इन्होंने बोला ये मेरी बहन की जान बचाएंगे, और इन्होंने मेरे पैसे भी ले लिए और मेरी बहन को बचाने से भी मना कर रहे हैं। वो आदमी उस बच्चे के मुंह पे एक थप्पड़ मारता है। बोलता है डॉक्टर भी बोल रहे तुम्हारी बहन अब बच नहीं सकती। वो बूढ़ा अंकल बोलता है सीहो, तुम बदमाश, तुम वाइट शॉर्ट सेक्ट से हो ना, तुम ऐसे ही एक बच्चे को बुली कैसे कर सकते हो? फिर एक लड़का और दिखाया जाता है जिसके सर पे पट्टी लगा रहता। वह बोलता है तुम ये बात हमारे मास्टर तक पहुंचने मत दो,
तुम इसको इस बात को यहीं पे दबा दो। वो वाइट शॉर्ट शर्ट का डिसाइबल बोलता है ठीक है सीनियर। वह अपने हाथ से एक तलवार निकालता है और एक क्रीपी स्माइल देते हुए बोलता है, फिर बोलता है जब मैंने तुम्हें जाने के लिए बोला था तो तुम्हें चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए था। वो बूढ़ा आदमी बोलता है तुमने अब मेरे हाथ खून से रंग दिए हैं। एमसी बोलता है जैसे ही वो डिटोवल पीछे मुड़ता है हमारा एमसी उसको एक किक मारता है। वो डिसाइबल उसके सीनियर के बाजू में जाके गिर जाता है। सीनियर पूछता है तुम कौन हो। एमसी, इन दिनों मेरे नाम का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब कोई प्रश्न पूछे तो उसके प्रश्न का जवाब देना एक बहुत अच्छी बात होती है। मैं राइट 7 सेक्ट का सेक्ट मास्टर बैक्यूल बॉन्ग। फिर वाइट शॉर्ट सेक्ट का एक डिसेबल एमसी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है किसी अनकॉन सेक्ट की हिम्मत कैसे हुई। तुम्हें वाइट शॉर्ट सेक्ट के अफेयर में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। एमसी उसके अटैक को डॉज करता है और अपने हैंड में थोड़ा पावर लाके उस डिसेबल के हैंड पे एक जोरदार अटैक करता है। फिर एमसी बोलता है किसी सेट के जज उसके फेम और पावर से मत किया करो। वो बंदा दिखाई देता है जो नीचे जाके गिरता है और उसका सीनियर उसके पीछे तलवार पकड़ के एमसी के सामने खड़ा होता है। बोलता है स्पेशली जब तुम अपने अपोनेंट का स्ट्रेंथ भी नहीं जानते कि कितना है तुम्हें उससे उलझना नहीं चाहिए। ये पीले वाला वाला डिसेबल एमसी के ऊपर अटैक करता है और बोलता है क्या तुम वाइट शॉर्ट शर्ट को अपना एनिमी बनाना चाहते हो कमीने। एमसी बोलता है आई डोंट केयर और अपने पंच उसके मुंह पे देख के मारता है कस के। वह बंदा दूर जाके गिरता है। वो सीनियर डिसाइबल बोलता है ऐसी अफवाह है कि एक मोरिमा लाइंस का पूर्व कैप्टन यहाँ पे एक हॉन्टेड मैनर खड़ा, क्या वो तुम हो। एमसी अपने सर पे हाथ मारते हुए बोलते हैं अरे ये अफवाह मुझे कहाँ तक फॉलो करेगी। बोलते हैं मैं पहले ही बहुत बुरे हालत में हूँ, इस अफवाह के कारण मैं कोई यूनिफॉर्म भी नहीं बनवा पा रहा हूँ। वो लड़का बोलता है तुम मेरे सामने बातें करना बंद करो और अटैक करो। एमसी अपनी उंगली से इशारा करते आ जाओ। फिर बोलता है ये वाइट शॉट सेक्ट के मेरे तरफ से एक ऑफिशियल चैलेंज। फिर वो उसके ऊपर अटैक करता है। एमसी उसके अटैक को जंप करके बचता है। फिर उसके राइट और लेफ्ट दोनों साइड से अटैक आता है। एक के अटैक को एमसी हाथ से पकड़ लेता है और दूसरे को एक किक मारता है। फिर वो लंबे बाल वालों का शॉट उसके बाजू में गाड़ देता है। फिर बोलता है तुम्हें जब भी फाइट करना होगा तुम राइट ईयर 7 सेक्ट आ सकते हो, और डरावना सा लुक देता है। फिर बोलते हैं अगर तुम्हें हालत अपने और बदतर होते हुए नहीं देखना है तो तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ। वो सेक्ट शॉर्ट सेक्ट का डिसेबल जाते हुए बोलता है तुम्हें इसका रिग्रेट जरूर होगा। एमसी वो बूढ़े अंकल और वो बच्चे से पूछता है क्या तुम दोनों ठीक हो। बच्चा बोलता है यस सर मैं ठीक हूँ। आप किसी यूनिफॉर्म बनाने वाले को ढूंढ रहे हो ना। फिर बोलता है मेरी बहन सिलाई में बहुत अच्छी है। एमसी पूछता है सही में। बच्चा बोलता है यस सर। बच्चा झुकते हुए बोलता है प्लीज़ मेरी बहन को बचा लो। एमसी बोलते हैं नहीं नहीं ये तो एक फिजिशियन को करना चाहिए। फिर एमसी के सिस्टम से डिंग करके मैसेज आता है न्यू टारगेट अपॉर्चुनिटी डिटेक्टेड। फिर बच्चे के ऊपर सिस्टम दिखाते हुए बोलता है ये एक थर्ड ग्रेड का टारगेट है। एमसी बोलता है फिर एमसी उस बच्चे से पूछता है तुम अपने बारे में और बताओ। फिर सीन चेंज होता है, हमें एक जंगल का सीन दिखाई देता है। वो लड़का जाते हुए बोलता है पिछले इस साल मेरे माता पिता दोनों मर गए। फिर वो बच्चा बोलता है हम लोग अपने बहन के सिलाई स्किल के बदौलत कैसे करके मैनेज कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मेरी बहन को एक बीमारी हो गई जिसके कारण उसके हाथ और पैर फ्रीज हो गए। वह अपने हाथ और पैर यूज़ नहीं कर सकते। वो बोलता है तो अच्छा ये एक फ्रीजिंग सिकनेस है जिससे उसके हाथ और पैर फ्रीज हो जाते हैं। इसी बोलते हैं माफ़ कीजिए अंकल लेकिन आप कौन है। वो अंकल बोलता है बगल वाले गांव में मेरा एक छोटा सा कपड़े का दुकान है। फिर बोलते हैं मैंने इसकी बहन को अपनी दुकान पे काम पे रखा था, इसकी बहन से 3-4 दिन से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो मैं भी देखने आ गया। वह बच्चा एमसी को उसके घर तक लेके आ जाता है। एमसी अपने मन में उस घर को देखते हुए सोचता है आई होप ये कभी गिरे ना। फिर वो बच्चा चिल्लाते हुए बोलता है सिस्टर मैं एक घोस्ट कैचर को लेके आया हूँ। एमसी थोड़ा हंसते हुए बोलते हैं मैं कोई घोस्ट कैचर नहीं हूँ। और फिर देखते हैं उसकी बहन आग में हाथ ताप रही थी। एमसी ये देख के थोड़ा परेशान हो जाता है। उसकी बहन पूछती है तुम कौन हो। इसी मन में सोचता है यहाँ तक कि
ये लड़की अपने हाथ और पैर को आग में डाल के रखी है, फिर भी इसे कुछ नहीं हो रहा। ये तो मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा बदतर है। फिर सिस्टम से एक डिंग करके मैसेज आता है। आग और ठंड एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहे हैं। एमसी सोचता है ये कोई यान एनर्जी कल्टीवेशन का इफेक्ट है क्या। एमसी बोलता है तुम जरूर सुहावा होगे, तुम्हारे भाई ने तुम्हें बचाने की विनती की है मुझसे। फिर एमसी बोलते हैं अच्छा तो तुम्हें फायर से कोई नुकसान नहीं होता। लड़की बोलती है अगर मैं ऐसा नहीं की तो मेरे हाथ और पैर पूरे जम जाएंगे। वो अंकल बोलता है शिव ये क्या हो रहा है। वो लड़की पूछती है अंकल आप यहाँ कैसे पहुँचे। अंकल बोलते हैं तुमने 3-4 दिन से कोई कंटेंट नहीं किया तो मैं देखने पहुँच गया क्या हुआ। लड़की बोलती है माफ़ कीजिए आप देख सकते हैं मेरा हालत कैसा हो गया है। फिर एमसी पूछते हैं क्या मैं तुम्हारी पल्स चेक कर सकता हूँ। लड़की बोलती है पल्स। एमसी बोलता है हाँ मुझे कुछ जांच करनी है। लड़की बोलती है ठीक है। फिर एमसी उसका हाथ लेता है और उस पर थोड़ा सा पावर इंजेक्ट करता है। तभी सिस्टम का एक मैसेज आता है। सिस्टम ये यान एनर्जी बहुत सोख रही है जिसके कारण ये बहुत खतरे में है। एमसी बोलता है मुझे पता है तुम मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर दो। फिर सिस्टम का एक मैसेज आता है एनालिसिस कंप्लीट इन यान बॉडी। एमसी ये तो मुझे समझ में आ गया। लड़की तो क्या आपको समझ में आ गया। तुम्हारे शरीर में बहुत ही यान एनर्जी है जिसके कारण तुम्हारा शरीर इसे हैंडल नहीं कर पा रहा है। तुम्हारा शरीर एक रेयर कॉन्सेंट्रेशन है। ये आसपास के यान एनर्जी को खींचता है और तुम्हारे शरीर में स्टोर करता है। फिर एमसी बोलते हैं मैंने सुना था कि सॉर्ड एम्प्रेस के पास भी ऐसा ही सेम बॉडी था। फिर एमसी सॉर्ड एम्प्रेस के बारे में कुछ बताता है थोड़ा सा। बोलता है सॉर्ड एम्प्रेस वो मास्टर है सॉर्ड प्रेविलियन का जो 10 हेवन में से एक है। फिर एमसी बोलता है ये तुम्हारा बॉडी यान एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा है जितना भी तुमने यान एनर्जी अंदर सोखा था। अगर ऐसा ही चलते रहा तो तुम 3 महीने में मर जाओगी। लड़की थोड़ा परेशान हो जाती है। एमसी बोलते हैं इसका एहसास तो तुम्हें पहले ही हो गया होगा। लड़की बोलती है तो ये सच है तो इसका कोई इलाज नहीं है क्या। छोटा बच्चा ये झूठ है। ये सब झूठ है तुम भी शायद उन सब के जैसे ही हो। फिर वो अंकल पूछता है क्या दवाई से भी कोई इलाज नहीं होगा। एमसी दवाई से थोड़ा सा आराम होगा लेकिन जो इसका इल्लत है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एमसी सोचता है मुझे अभी के अभी यान एनर्जी को सर सप्रेस करने के लिए कुछ चाहिए होगा। फिर सिस्टम डिंग करके मैसेज आता है। फिर सिस्टम से डिंग करके नोटिफिकेशन आता है तुम्हें एक क्वेस्ट मिला है। इस क्वेस्ट का प्राइस इनहेंस वाटर होगा। यह इनहेंस वाटर तुम्हारे सेक्ट के मेंबर के रिकवरी की स्पीड को और भी ज़्यादा तेज कर सकता है। सिस्टम तुम्हें इस मिशन से 50 बॉटल मिलेंगे। फिर सिस्टम क्वेस्ट के बारे में बताता है कि अपने एक पहले डिसेबल को रिक्रूट करो तो तुम्हें वाटर इनहेंस मिलेगा। फिर एमसी सोचता है दिखता है एक ही पत्थर से तो दो निशाने। फिर एमसी बोलता है मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ लेकिन तुम्हारी मदद करने का एक तरीका है। लड़की से बोलता है एमसी बोलते है क्या तुम मेरी डिसेबल बनोगी। श्योर हुआ तुम क्या बात कर रहे हो। एमसी तुम बस मेरे पे ट्रस्ट करो। श्योर हुआ लेकिन मैं पहले मार्शल आर्ट नहीं सीखी हूँ। क्या आप चाहते हो कि मैं मार्शल आर्टिस्ट बनूं। फिर से हुआ मन में सोचती है मुरिम अलायंस पूरी तरह से राइटियस होने का दावा करता है लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी ही परवाह करता है। फिर हमें एक पैनल दिखाई देता है जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे को शॉट दे रहा होता है और उसके पीछे एक बच्ची और उसका छोटा भाई दिखाई देता है। वो दिखाएंगे कि जैसे वो आपकी मदद कर रहे हैं लेकिन अंत में वो अपने खुद की ही मदद करते हैं। और ऐसे मेरे माता पिता एक झगड़े में फंसे और वो मर गए। मेरी मदद का दिखावा करना और फिर बाद में मुझे छोड़ देना। आप वह चाहते हैं कि मैं एक सेल्फिश मार्शल आर्टिस्ट में से एक बन जाऊं। फिर से हुआ एमसी से बोलती है आपके हाथ तो बर्फ से जम गए हैं। एमसी बोलता है ये तो कुछ भी नहीं। फिर हम एमसी अपना हाथ शिहुआ के साइड बढ़ाता है। शिहुआ सोचती है शायद ये इंसान बाकियों से अलग हो। फिर शिहुआ सोचती है मैं इस पे आखिरी बार भरोसा करती हूँ। फिर सुहा बोलती है मुझे आप पे भरोसा है। फिर सिस्टम से मैसेज आता है आपका मिशन कंप्लीट हो गया। रिक्रूट योर डिसेबल मिशन कंप्लीट हो गया है आपको 50 इनहेंस वाटर दिया जाता है। फिर सिस्टम बताता है यूजिंग योर इनहेंस इंक्रीज वाटर। यूज इनहेंस वाटर इंक्रीज हेल्थ एंड इनर एनर्जी। लड़की इम्पॉसिबल मेरा हाथ
तो सही लग रहा है। फिर सिस्टम मैसेज, इनर एनर्जी इंक्रीज काम कर रहा है। फिर सिस्टम मैसेज आता है, एडिशनल रिकवर, स्प्रिट एनर्जी रिकवर। फिर दिखाया जाता है एमसी उसके हाथ पे एनर्जी इकट्ठा कर रहा होता है। एमसी में तो इस एनर्जी को फ्लो होते हुए फिर से महसूस कर सकता हूँ। इस सिस्टम, योर सेक्ट मेंबर यान एनर्जी विल बिगेम रिस्टोर। लड़की अपना हाथ देखती है और सोचती, मैं तो ये विश्वास ही नहीं कर सकती। उसका भाई उसे घूर के देखता है, मेरे हाथ तो पूरी तरीके से हिल गए, मेरे हाथ तो पूरी तरीके से हील हो गए। फिर वो अंकल पूछता है, श्योर हुआ को तुमने एनर्जी हार्ट से हील किया? एमसी, कुछ ऐसा ही समझ लो। यह तो कमाल का नज़ारा था यंग मैन, मुझे तुम पसंद हो। अब मुझे समझ आया कि मुरिम अलायंस के लीडर तुम्हें इतना वैल्यू क्यों देते हैं। एमसी पूछता है, क्या तुम अलायंस लीडर को जानते हो? फिर अंकल बोलता है, सॉरी यंग मैन, मैं तो अपना इंट्रोडक्शन देना ही भूल गया। मेरा नाम चाओ किम योंग है, मैं येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर हूँ। सब मुझे येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर बुलाते हैं। चैप्टर का स्टार्ट शॉर्ट सेक्ट से होता है। शॉर्ट सेक्ट का लीडर पूछता है, तुम्हें किस चीज़ ने परेशान किया, मुझे बताओ। वो तीन बंदे बोलते, आई एम सॉरी सेक्ट लीडर। फिर सेक्ट लीडर अपने तलवार से उन उन तीनों में से एक बंदे के हाथ पे हमला करते हुए बोलता है, दर्द हुआ? वो तीनों बंदे बोलते हैं, हाँ। सेक्ट लीडर बोलता है, इस यह दर्द उस अपमान के सामने कुछ भी नहीं, इसका मुझे आगे चल के सामना करना है। वो तीनों सॉरी सॉरी करते रह जाते हैं। फिर सेक्ट लीडर बोलता है, इन तीनों को पनिशमेंट हॉल में डाल दो। वो तीनों बोलते, नहीं सेक्ट लीडर, मुझे एक चांस दे दो, अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। फिर वो लंबे वाला बोलता है, प्लीज सेक्ट लीडर, गिव मी अ वन मोर चांस, प्लीज प्लीज। सेक्ट लीडर गुस्सा होते हुए बोलता है, हेवन राइट इज सेक्ट वैक्यूल बॉन्ग। फिर एक क्रीपी स्माइल देते हुए बोलता है, ये बेहतर होगा कि मैं उन लोगों के लिए एक वेलकम पार्टी आयोजित करूं, स्टार्ट करूं। फिर हमें उस सेक्ट के लीडर का नाम पता चलता है, जिसका नाम होयू वोंग है। फिर सीन चेंज होता है, सीन हमारे एमसी पे जाता है। एक्साइटेड हूँ कि वो कैसा पर्सन है। एमसी सामने बैठे उस बंदे से पूछता है कि आप येलो हॉल ड्रैगन के लीडर हैं? एमसी, आप तो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप एक येलो ड्रैगन हॉल के मास्टर हैं। फिर हॉल लीडर का नाम बताया जाता है, येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर सीओ किमयोंग। फिर हुआ बोलती है, मैंने आपको पहचाना नहीं सर, मुझे माफ़ करना। एमसी बोलता है, चलो सब ठीक है। फिर वो हॉल लीडर एमसी से पूछता है, क्या तुम येलो ड्रैगन हॉल को ज्वाइन करोगे? तुम तुम जो भी करना चाहो, मैं तुम्हारी उसमें ज़रूर मदद करूँगा। एमसी अपने मन में सोचता है, एक मर्चेंट गिल्ड जो कपड़े और सिल्क प्रोवाइड करता है। फिर एक सिस्टम मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है, यू हैव डिटेक्टेड द बिगिन ऑफ अ न्यू बिजनेस पार्टनर, द अपोनेंट रैंक इज अ फर्स्ट ग्रेड येलो ड्रैगन हॉल मास्टर। फिर एमसी मन में, इनके पास बहुत सारे मार्शल मास्टर के बंदे हैं, जिनके कारण दूसरे सेक्ट वाले भी इनसे संभल कर ही रहते हैं। इनके पास मुरिम अलायंस और ऑर्थोडॉक्स मुरिम अलायंस दोनों को इन्फ्लुएंस करने का पावर है। यहाँ ज्वाइन होना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं फ्यूचर में ये नहीं चाहता। फिर एमसी बोलता है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मुझे आपके ऑफ़र को मना करना पड़ेगा। मैंने अभी अभी अपना फर्स्ट डिसेबल लिया है। हाँ, क्या तुम मेरे ऑफ़र को सही में डिक्लाइन करना चाहते हो? एमसी, इसके बदले आप मुझे अपने साथ बिजनेस करने का एक मौका दीजिए। इसके बदले मैं आपको वो फेम दूंगा जो येलो हॉल ड्रैगन के लायक है। फिर हॉल लीडर गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहता हूँ और तुम मुझे अपना एरोगेंस दिखा रहे हो। तुम क्या फेम मुझे दोगे? एमसी, 10 साल बाद मैं एक ऐसा सेक्ट बनाऊंगा जो बिल्कुल इक्वल ग्राउंड होगा। ऑर्थोडॉक्स मुरिम के 10 सेक्ट एंड ऑर्थोडॉक्स मुरिम के 7 क्लैन।
तुमने तो अभी तक अपने सेक्ट का स्टैब्लिशमेंट सेरेमनी भी नहीं की है, और तुम्हें लगता है तुम 10 साल में ऐसा कर पाओगे? एमसी: यस। हॉल लीडर बोलता है, तुम फेंकने में तो बहुत अच्छे हो। एमसी: मैंने जो फेम का प्रॉमिस किया था वह तुम्हारे लिए नहीं है। ड्रैगन हॉल मास्टर घूरते हुए पूछता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? एमसी: आप मुझे अपने एक डिसेबल से मिले, मैं येलो ड्रैगन हॉल के भविष्य के बारे में बात करना चाहता हूँ। ऑल राइट, सब सही है, मैं अपने डिसेबल को तुम्हारे सेक्ट भेजूंगा। यह डील आगे बढ़ेगा या नहीं, ये अब मेरे डिसेबल पर निर्भर करता है। हालांकि अगर फ्यूचर में कभी तुम्हारा सेक्ट मुझे डिसपॉइंट करता है तो उसकी जिम्मेदारी मुझे ही लेनी होगी। एक खतरनाक सा पैनल दिखाई देता है जहाँ हॉल लीडर के पीछे एक ड्रैगन का इमेज और एमसी के पीछे एक वाइट टाइगर का इमेज अपेयर होता है। ड्रैगन हॉल लीडर: ऑल राइट। सिल्क लव यह कस के चिल्ला के बोलता है। वह तीनों चौंक जाते हैं, क्या हुआ यहाँ? हॉल लीडर के बंदे एक झटके में वहां पहुंच जाते हैं और पूछते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो हॉल लीडर? आप यहाँ हो हॉल लीडर? हॉल लीडर एमसी से बोलता है, इसे तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट फीस समझ के रख सकते हो। एमसी सोचता है इन सब की कीमत कितनी होगी। हॉल लीडर: आज मुझे जो कुछ भी देखने मिला यह सब उस चीज़ के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, तुम मुझे मना मत करना। एमसी बोलते हैं, ऑल राइट, थैंक यू। फिर हॉल लीडर अपने साथियों से बोलता है, मैंने उसकी प्रेजेंस महसूस की थी, वह बहुत पास है हमारे। फिर हॉल लीडर अपने कैरियर में बैठ के निकल जाता है। फिर हॉल लीडर को दिखाया जाता है जो बोलता है, इसका ऑफरिंग तो बिल्कुल ऐसा ही था और इसका एरोगेंस भी सेम है। हॉल लीडर किसी से बात कर रहा था, लेकिन किससे बात कर रहा था यह अभी तक दिखाई नहीं दिया। हॉल लीडर: हे, वो बंदा बोलता है, यस हॉल लीडर, मुझे अपने दोस्त से मिलना है क्योंकि मैं पहले से ही बाहर हूँ। मुझे ईवल पाथ अलायंस लेके चलो, मुझे वहाँ ड्रिंक करना है ईवल पाथ अलायंस के लीडर के साथ। फिर सीन चेंज होता है, हमारा एमसी का सेक्ट दिखाया जाता है। एमसी के सेक्ट से एक आवाज आता है, आप क्या सोचते हो? लव इट, ये तो बहुत बढ़िया है, एमसी बोलता है। फिर सिस्टम का एक मैसेज आता है, राइटियस हेवन ड्रॉप, डिग्निटी हैज़ इंक्रीज, चार्प हैज़ इंक्रीज। से हुआ बोलती है, मुझे बहुत खुशी है, सच कहूँ तो मैं इतने हाई क्वालिटी कपड़े के साथ पहली बार डीलिंग कर रही हूँ। एमसी बोलता है, इसमें तो इधर उधर कूदना चलना फिरना यह सब कंफर्टेबल है। फिर सिस्टम मैसेज, द क्लॉथ पीस हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली क्राफ्टेड, प्लीज पिक अ रिवॉर्ड। फिर एमसी अपना हाथ देखता है, हाँ। फिर सिस्टम रिवॉर्ड के बारे में बताता है, एडवांस सॉर्सरी, काउंटर टेक्स्ट, एडवांस मार्शल मेडिसिन ऑफ टैलेंट, एक्सक्लूसिव ट्रेड अनलॉक। एमसी सिस्टम पे देखते हुए सोचता है, ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, पहला और दूसरा बहुत अच्छा है, लेकिन फिर सिस्टम मैसेज, आपने अपना रिवॉर्ड चुन लिया, आपने एक्सक्लूसिव ट्रेड अनलॉक चुना है। फिर सिस्टम, यू में अनलॉक द ट्रेड ऑफ योर सेक्ट डिसेबल। फिर से हुआ का एक बहुत अच्छा सा पैनल दिखाई देता है। फिर सिस्टम, यान से हुआ बन विथ एवरी स्ट्रॉन्ग यान एनर्जी टैलेंट हैज अ मार्शल आर्टिस्ट नॉट फिट ड्यू टू अ लॉन्ग ब्रेक फ्रॉम अ फिजिकल एक्टिविटी। फिर सिस्टम का एक और मैसेज, ट्रेड्स, इंटेलिजेंस, एडवर्सिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वार्निंग, टारगेट डज नॉट हैव enhance in internal energy to open new path। फिर एमसी सोचता है, diligence, adversity and responsibility। फिर सिस्टम मैसेज, द डिसेबल नीड टू इंक्रीज देयर ग्रेड। एमसी, ये क्या, ये तो ठीक नहीं है। एमसी मन में सोचता है, मैं पहले इसको स्ट्रांग बनाऊंगा और फिर इसका ट्रेड ओपन करूंगा। फिर एमसी बोलते हैं, चलो ट्रेनिंग करते हैं। फिर से हुआ, सॉरी
क्या मैं सचमुच मार्शल आर्टिस्ट सीखने जा रही हूँ? क्या यह मैं कर पाऊंगी? अगर मैं गड़बड़ कर दी तो? एमसी, कोई बात नहीं। फिर एमसी, लेकिन मैं वो सब सही कर दूंगा। श्योर हुआ, ठीक है, तो मैं आप पे यकीन करती हूँ। फिर श्योर हुआ एक्साइटेड होते हुए पूछती है, तो मैं पहले क्या सीखूं? एमसी बोलता है, हॉर्स स्टैंड। श्योर हुआ डिसअपॉइंट होते हुए, ये तो एक घोड़े वाला पोज है। मुझे लगा मैं कुछ अच्छा सीखूंगी। एमसी, क्योंकि तुम अभी फिट नहीं हो, पहले हम तुम्हारा स्टेमिना बढ़ाएंगे। से हुआ, तो मुझे यह कितना देर करना पड़ेगा? एमसी, 1 घंटे। से हुआ क्या? एमसी, गो। से हुआ, लेकिन सेक्रेटर, क्या मैं मार्शल आर्ट सीख पाऊंगी? एमसी, ऑफ कोर्स, तुम बहुत अच्छे यान एनर्जी के साथ पैदा हुई हो। फिर एमसी बोलता है, यह बहुत ज़्यादा यान एनर्जी हो सकता है, लेकिन जब तक तुम एक डेंटियान बना सकती हो तब तक ये सब ठीक है। फिर एमसी मन में सोचता है, इसके पास एक एब्सोल्यूट यान फिजिक्स है, मैं इसे खो नहीं सकता, क्योंकि ये जन्म से ही एक परफेक्ट मार्शल आर्टिस्ट के लिए पैदा हुई है। फिर सेलर उधर से चिल्लाते हुए आता है, हे बैक्यूलॉन्ग, व्हाइट शॉर्ट सेक्ट ने तुम्हारे लिए एक लेटर भेजा है। क्या तुम व्हाइट शॉर्ट सेक्ट के लीडर को पर्सनली जानते हो? एमसी कंफ्यूजन में, व्हाइट शॉर्ट सेक्ट लीडर? फिर वो लड़का, वे बास्टर्ड, मैंने तो कल इसे बाहर देखा था। सेलर बोलता है, एमसी, लेट्स सी, देखते हैं लेटर में क्या लिखा है। व्हाइट शॉर्ट सेक्ट लीडर एक डुअल कंपटीशन करा रही है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया जाता है। तो फिर सेलर बताता है, व्हाइट शॉर्ट सेक्ट ये पूरे रीजन में डोमिनेट करता है। उस वो सब शॉर्ट सेक्ट का लीडर अपने पर्सनालिटी के कारण बहुत बदनाम है, लेकिन रूमर ये कहता है कि वह अपने से वीकर सेक्ट को बुली करता है डुअल के बहाने, लेकिन वह अपने से सिमिलर या उससे वीकर सेक्ट को बुली करता है। लेकिन तुम लोग तो अभी एक न्यू सेक्ट हो, फिर वह तुम्हें क्यों बुली करना चाहते? फिर एमसी और उसके दोनों डिसेबल गुस्से में सेलर की तरफ देखता है। सेलर, यह एक मिस अंडरस्टैंडिंग है, घबराते हुए बोलता है। एमसी बोलता है, वह हम लोग को एम्बेरस करना चाहते हैं, लेकिन इसमें बहुत मज़ा आएगा। ये एक चांस है हमारा नेम बढ़ाने के लिए। शो हुआ, क्या हम सब ठीक रहेंगे? हम तो दो ही हैं, तो क्या मैं बोझ नहीं बन जाऊंगी? एमसी, तुम ये क्या बोल रही हो? शो हुआ, ये कंपटीशन तुम अकेले ही ज्वाइन करोगी? शो हुआ, क्या? चिल्लाते हुए बोलती है, क्या? क्या मैं अकेले ही ज्वाइन करूंगी? तो गाइस, चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैप्टर का स्टार्ट होता है। चैप्टर के स्टार्टिंग में सोया बोलती है, मेरा स्टेमिना कुछ ज़्यादा ही लो है। क्या मैं कुछ ज़्यादा ही ट्रेनिंग कर रही हूँ क्या? मैं दिन में बस मुश्किल से 1 ही घंटा तलवार चला पाती हूँ, और इतने में मैं सिर्फ एक ही स्विंग सीखी हूँ जो एक बच्चा भी कर सकता है। फिर सोया मन में सोचते हुए बोलती है, मेरे डुएल में बस 2 ही दिन बचे, 2 ही हफ्ते बचे हैं। आखिर सेक्ट लीडर सोच क्या रहे हैं? मैं अब फाइटिंग करने जा रही हूँ। सोया चुपके से जाके देखती है, सेक्ट लीडर अभी तक सोए नहीं है। फिर एमसी को दिखाया जाता है, जो एक कपड़े को सिल रहा होता है। बोलता है, यह मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा मुश्किल है। फिर सिस्टम से एक मैसेज आता है, यू आर रिसीव्ड अ ब्लीडिंग बाउंड ऑफ 23rd टाइम, लॉल। एमसी बोलता है, शट अप। ऐसा लगता है कि वह हॉर्स पोजीशन जैसे आसान ट्रेनिंग पर सवाल हो उठाने लगी है। ऐसा होने से पहले मुझे उसके लिए एक ट्रेनिंग वाला कपड़ा बनाना पड़ेगा। सो भैया ये सब छुप के सुन रही होती है। एमसी, उम्मीद है उसे ये अच्छा लगे। फिर एमसी अपने रूम से बाहर निकलता है। फिर सिस्टम का एक मैसेज आता है, सो भैया ट्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अबाउट टू ब्लू। फिर सीन चेंज होता है। सीन उस दिन का दिखाई देता है जिस दिन शॉर्ट सेक्ट का डुअल होने वाला था।
फिर सीन एक डिसाइबल पे जाता है। वह पूछता है, ब्रदर, आखिर वो लीडर ये डुअल क्यों होस्ट करवा रहा है? क्या हमें हेराइटियस हेवन सेक्ट और बाकी सारे सेक्ट से डुअल करने का मौका नहीं मिलेगा? उसके बाजू वाला लड़का बोलता है, ऐसा रूमर फैल गया है कि शॉर्ट सेक्ट के बंदे को पीटा गया है। सेक्ट लीडर एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, ये दिखाने के लिए कि वाइट शॉर्ट सेक्ट से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। फिर एक पैनल दिखाई देता है जिसमें लीडर एक बंदे को कुचल रहा होता है। फिर वो लड़का बोलता है कि ऐसा लगता है कि वह अपनी जगह भूल गए हैं। फिर एमसी और शोहुआ को दिखाया जाता है जो उन दोनों के पास ही आया था। शोहुआ पूछती है किधर साइन करना है। वो बंदा बोलता है इधर। फिर वो बंदा अपने मन में सोचता है, हॉट बंदे लोग को ही जाना अलाउड है, हॉट बंदे लोग को ही एक्सेप्ट करते हैं कि, और मन में सोचता है ये कितनी प्यारी है। फिर वो लड़का बोलता है लेकिन उसके कपड़े। शोहुआ हंसने लगती है और एमसी थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर शोहुआ बोलते हैं लेकिन मुझे ये अच्छा लगा। एमसी, क्या ये तुम्हें अच्छा लगा? शोहुआ, ठीक है, बस सिलाई थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन मुझे ये पसंद आया। फिर सीन स्टेज का दिखाई देता है। वहाँ पे लीडर आता है और बोलता है, आइए ये डुअल शुरू करते हैं। आइए वाइट शॉर्ट सेक्ट का डुअल इवेंट शुरू करते हैं। फिर सेक्ट लीडर बोलता है, यह एक फ्रेंडशिप डुअल है, लेकिन ये डुअल ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। लेकिन यह यह प्लेस यंग मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी है जो आगे जाके हमारा फ्यूचर संभालने वाले हैं। और हमने एक छोटा सा गिफ्ट भी तैयार किया है, एक एलिक्सर ब्लू पिल। फिर सिस्टम बताता है, द एलिक्सर ब्लू पिल वन ऑफ। फिर आगे बताता है, इफ इटन इट should find IQ flow and achieve the refinement of the IQ core। फिर लीडर जोर से चिल्ला के बोलता है, जीतने वाले को यह पिल दिया जाएगा। सब लोग बोलते हैं कि व्हाइट शॉर्ट सेप्ट का लीडर कितना जेनरस है। फिर वो लीडर स्टेज से उतरता है। तभी उसके पास दो डिसाइबल आके बोलते हैं, प्रिपरेशन पूरा हो गया, पैकेज सलेक्शन का प्रिपरेशन पूरा हो गया है। फिर शॉर्ट सेप्ट का लीडर बोलता है, वो खुश, मैं ये इंश्योर करूंगा कि वो कभी फिर वाइट शॉर्ट सेक्ट का सामना ना कर पाए। बोलते हुए बोलता है, उन लोगों को मैं डिफरेंस बताऊंगा अपनी ओवरवेलमिंग पावर से, और बहुत तेज हंसने लगता है। फिर बताया जाता है डुअल इवेंट थर्ड एरिया प्रीमियरली राउंड। फिर से हुआ को दिखाया जाता है, वो थोड़े घबराए हुए पूछते हैं, सेक्रेटरी क्या ये मैं कर पाऊंगी? फिर एमसी बोलते हैं, अब तक किए हुए तुम अपने ट्रेनिंग के बारे में सोचो। सोहया बोलती है, लेकिन मैंने तो अभी तक अपने हॉस्टेंस में ही सिर्फ काम किया है। फिर एमसी बोलता है, तुम अपने पे विश्वास रखो और जिसने तुम्हें ट्रेन किया है उसके ऊपर भी विश्वास रखो। एमसी बोलते हैं, मैं ये गारंटी देता हूँ कि तुम पहले से कई ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हो। सोहया, सही में? मुझे यह बात पे विश्वास तो नहीं, लेकिन मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी। एमसी, ठीक है। फिर मैच स्टार्ट हो जाता है। सोहया ट्रेनिंग ग्राउंड पे चलते हुए जाती है। आप कमेंट में बताओ कि ये इमेज किस चीज़ का है। जो सोहया के पीछे इमेज है ये किस चीज़ का है, आप कमेंट में बताओ। फिर एग्जामिनर बोलता है, लेट्स बिगिन द प्रीमियरली राउंड। फिर उसका अपोनेंट अपना परिचय देता है। मैं उसके परिचय के बारे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो 1-2 मिनट में ही ठेर होने वाला है। और सोहया भी अपना परिचय देती है। फिर एग्जामिनर बोलता है, मैच स्टार्ट करते हैं। फिर उसका अपोनेंट बोलता है, मुझे लगता है कि तुम अभी कुछ ही बार तलवार चला रही हो। सोहया बोलती है, ये बात सही है, मैं लास्ट मंथ से ही तलवार चलाना स्टार्ट की हूँ। फिर उसका अपोनेंट बोलता है, लगता है तुम पागल हो गई हो इस डुअल के लिए, इस इवेंट के लिए। मैं आज तुम्हें एक लेसन सिखाता हूँ। फिर सोहया बोलती है, मैं अपना पूरे ताकत लगा के हमला करूंगी। और वो एक, जैसे क्रिकेट को बॉल से टच कराते हैं वैसे स्टांस लेके उस अपोनेंट के पेट में खींच के मारते हैं।
उसका अपोनेंट उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। एग्जामिनर बोलता है ये नहीं हो सकता। ऑडियंस भी बोलते हैं यह नहीं हो सकता, यह तो मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। एमसी होया से कहता है इसलिए मैंने कहा था कि तुम खुद पे भरोसा रखो। एग्जामिनर एमसी के साइड देखता है और फिर बोलता है इस मैच का विनर है सोहया राइडिया 7 सेक्ट से। एमसी अपने मन में बोलता है पिछले 2 हफ्ते से सोहया को मैंने मार्शल आर्टिस्ट के माइंडसेट के बारे में सिखाया है। वह अपने अटैक में पूरा सब कुछ झोंक देती है। फिर एमसी अपने मन में उम्र के नए मार्शल आर्टिस्ट के लिए वह लोग अपना सब कुछ देने में डरते हैं, इस चिंता में ताकि उसके अपोनेंट को चोट न लग जाए। इसका मतलब यह है कि सोहया अपने बाकी अपोनेंट के बीच अपना पूरा पावर यूज करने के कैपेबल है। सोहया खुशी से बोलती है सेक्ट लीडर मैं जीत गई। फिर एमसी बोलता है मुझे लगता है यह इजीली मेन राउंड में पहुंच जाएगी, तो मुझे यहाँ पे किसी और को ढूंढना चाहिए जो मेरे आंखों में छुपे। मुझे सोहया को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे आजू बाजू देखना चाहिए क्या कोई मेरे मेजर में आता है। फिर एग्जामिनर चिल्लाते हुए बोलता है नेक्स्ट मैच जियोहोंग ऑफ द वाइट शॉर्ट सेक्ट। फिर दूसरे स्टेज पे एक फाइट को दिखाया जाता है शॉर्ट सेक्ट का, वाइट शॉर्ट सेक्ट का। जियोहोंग एक बंदे को बहुत बेरहमी से मार रहा होता है। उसका बंदा हार मान लेता है लेकिन फिर भी वो उसको बहुत बेरहमी से मारने लगता है। एग्जामिनर बोलता है यह मैच डिसाइड हो चुका है पहले ही, तो तुम रुक जाओ। फिर एग्जामिनर चिल्लाते हुए बोलता है इस मैच का विनर वाइट शॉर्ट सेक्ट का जियोहोंग है। फिर एमसी अपने मन में बोलता है इस लड़के को देखो, यह तो एक पागल की तरह खेल रहा है लेकिन इसके स्किल में बहुत डिफरेंस है। फिर जो है उसके पीछे से आ रही होती है, आके बोलते सेक्लिटर आई मेड अ टू मेन राउंड, मैं मेन राउंड में चली गई। एमसी अच्छा काम किया। सोहोया बोलती है जैसा कि आपने कहा मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया और मैं आसानी से जीत गई। एमसी बोलता है लगता है ये सही काम कर रहा है। सोहोया को एक किलिंग इंटेंट महसूस होता है। वह बोलती है ये इतना खतरनाक किलिंग इंटेंट किसका है। इससे वह अपने मन में सोचती है लगता है ये उस पर्सन से आ रहा है इतना खतरनाक किलिंग इंटेंट। फिर वो एमसी से पूछता है वो पर्सन कौन है। एमसी बोलता है मुझे लगता है कि तुम खुद से मेन राउंड में लड़ने वाली हो। फिर व्हाइट शॉर्ट सेक्ट लीडर पीछे से आता है और बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन तुम भी मेन राउंड में पहुंच गए हो। एमसी और सोया पीछे मुड़ के देखते हैं। फिर एमसी ये तो व्हाइट शॉर्ट सेक्ट का लीडर है शी होवोंग। फिर सेक्ट लीडर बोलता है मुझे माफ कर दो मेरे डिसेबल के रूडनेस के लिए। एमसी बोलता है नॉट माइंड, लेकिन आप अपने डिसेबल को एक अच्छा सा डिसिप्लिन जरूर सिखाए। फिर वह हंसते हुए सुहा के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है तुम बहुत अच्छा से राउंड पार कर ली, इम्प्रेसिव। लेकिन तुम्हारा नेक्स्ट अपोनेंट वो क्यों है, आई गेस तुम अगले मैच में हार जाओगी। लेकिन तुम्हारा टैलेंट अच्छा है तो तुम बाद में जाके शॉर्ट सेक्ट को ज्वाइन कर सकती हो। इसी शॉर्ट सेक्ट के लीडर के हाथ को झटकते हुए बोलता है थैंक यू आपका मेरे डिसेबल के बारे में सोचने के लिए, लेकिन आपका डिसेबल भी कुछ बुरा नहीं है। लीडर कंफ्यूजन में पूछता है इतना बुरा नहीं था इसका मतलब। फिर वो बोलता है वोंगपल। वोंगपल आते हुए बोलता है ये सेट लीडर। लीडर बोलता है इस लीडर को क्वार्टर तक लेके जाओ, क्वार्टर्स तक लेके जाओ। फिर वोंगपल बोलता है ठीक है, मैं ये होप करता हूँ कि तुम इस इवेंट को अच्छे से एंजॉय करो। बर्ड शॉर्ट सेक्ट का लीडर कृपी हंसी हंसते हुए बोलता है। फिर वोंगपल पल अपने बारे में बताता है कि वह वाइट शॉर्ट सेक्ट का फर्स्ट डिसाइबल है। वाइट शॉर्ट सेक्ट ने उन्हें उसको गाइड करने के लिए बोला तो आप मेरे साथ चलिए। फिर एक सिस्टम मैसेज आता है नेम वोंगपल एज 21 ईयर हैज स्टेल्थ एंड मस्कुलर stature is very excellent and he is learning martial art quickly due to has a excellent talent। वंगपल बोलता है आप आइए। फिर एनसी उसको पकड़ते हुए बोलता है तुम काफी लंबे हो, तुम्हारी कटकाठी भी बहुत अच्छी है।
फिर वो अंकल बोलते हैं हाँ थैंक यू, तुम्हारा कमरा ये रहा। यह बोल के वो गुस्से में चला जाता है। प्लीज रेस्ट। एमसी थैंक यू। फिर सोया पूछते सेक लीडर मेरा अगला अपोनेंट कैसा होने वाला है। फिर एमसी पूछता है सोया तुम इस वो अंकल के बारे में क्या सोचती हो। फिर एमसी पूछता है क्या मुझे एक नया डिसेबल बनाना चाहिए। सोया क्या